नमस्कार, सलाम, राम राम, जय भारत, जय हिंद। तो जनता के अदालत में जनता का सवाल, उदय सरकार। उदय सरकार तुम खुद क्यों नहीं, उदय ठाकरे तुम क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों तुम अपने छोटे छोटे चूहों को भेजे हो बात करने के लिए? इतने सच हो तो खुद आओ ना, बात करो, खुद जवाब दो हमको। क्यों छोटे छोटे चूहों को भेज रहे हो? उनको डरा धमका के भेज रहे हो तो उससे काम चलेगा? नहीं चलेगा। भेजो, अपने आप आओ। अब आओ, हमें न्याय चाहिए, न्याय। हमें सच जानना है हमें सच। हम जनता ही ने तुम्हें वोट दिया है और सरकार हम ही बनाए हैं। अब हम ही तुमको तुम्हारी औकात दिखाएंगे। और पता है, इस्तीफा तो हमें चाहिए ही चाहिए तुमसे। अब इस्तीफा तो हम लेके रहेंगे। अबे ये कौन है बे, आकर के बोल रहा है कि शैलेश पांडे है, और ये रिपब्लिक भारत में आके बोल रहा है कि ज्यादा मत बोलो तुम लोग, दादा मत बोलो, टीका लगा लिया है। तो क्या तू सच बोल रहा है? पंडित है, टीका लगा लिया है तो तू सच बोल रहा है? पंडित हो या कोई हो, कोई धर्म बांटेगा ना। जब गांधी जी धर्म बांट रहे थे ना तो वो भी मारे गए थे ना। तो तुम लोग भी धर्म बांटोगे, हमारा देश बांटोगे ना, तो तुम लोग को भी हम काटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। समझ जाओ उदय ठाकरे, छोड़ेंगे तो नहीं, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और पता है, अबे ये तनवीर कौन आई है बे, बेशरम बेहूदी औरत। तू औरत है कि औरत के नाम पर कलंक है, बेशरम कहीं की। बोल रही है कि जांच हो रही है। कौन सी जांच कर रही है तू? कौन सा जांच कर रही है, बताना तू। कौन सा जांच कर रही है? कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, सुसाइड है। अबे बेशरम, 55 करोड़ तू भी खाई है, जबान काट देंगे हम तेरा, बेशरम बेहूदी कहीं की। और रिपब्लिक भारत या जीटीवी भारत, कोई भी गंदे गंदे लोगों को लाना बंद कर दो टीवी में। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, ये सब मुंह उठा करके कैसे आ जा रहे हैं बात करने के लिए। बोल रहे हैं हम जांच कर रहे हैं। अबे बेशरम, 2 महीने आज हो गया करेक्ट, 14 जून से लेके 14 अगस्त हो गया। तू कौन सा छानबीन की है रे, बेशरम बेहूदी औरत कहीं की? बता ना, दे मेरे को, दे जवाब दे तू मेरे को, बेशरम कहीं की तनवीर। आंखें भी फोड़ देंगे, सोच लेना, हम छोड़ेंगे नहीं। छोड़ तो हम नहीं सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अरे ओ उदय ठाकरे, अरे कुछ अपने बेटे को और अपने आप भी सीख लिया होता, अपने बालाजी ठाकरे से सीख लिया होता कुछ। मारा, उनको भी बदनाम करके रख दिया बेशरम, उनकी बनी बनाई दुनिया को उजाड़ दिया बेशरम, गंदे लोगों के बीच में। पता नहीं कौन तेरे को बता रहा है और कौन तेरे को सलाह मशवरा दे रहा है। तेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो अपने बालाजी ठाकरे को याद कर अपने बालाजी ठाकरे को, बेशरम कहीं का बेहुदा। समझ में नहीं आ रहा है। वो तनवीर बोल रही है कि FIR दर्ज नहीं होता है। सुसाइड में कहाँ FIR दर्ज होता है? बेशरम बेहूदी, तेरे को नहीं पता है FIR दर्ज होता है? मैं बताऊं सुसाइड क्यों किया, किस लिए किया, ये सब पता करने के लिए FIR दर्ज होता है, समझी बेशरम कहीं की। रिया के तेरे को भी काटेंगे, रिया के साथ साथ, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सबका एक एक नाम नोट करके रख रही हूँ, पूरी डायरी बना के रख रही हूँ। समझ गई बेशरम बेहूदी? जिसको मन करे वो आके बोल रहा है, जिसको मन करे वो आके बोल रहा है, बोलने चले आ रहा है। अब तू बोल रही है कि बिहार के लोग, यूपी बिहार के लोग जहाँ जहाँ है वहाँ उनके साथ कुछ होगा तो नीतीश कुमार आएंगे FIR दर्ज कराने। अरे बेशरम, अगर कुछ भी होगा ना तो मैं तेरे को क्या बताऊं मैं, कौन सा लैंग्वेज निकालूं तेरे लिए। अगर उनको कुछ भी होगा ना तो तुम लोगों की आंखें भी फोड़ देंगे और नाक में घूस के मारेंगे। इतना तो हम जो बोलते हैं ना वो करके दिखाते हैं और करके दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। छठ मैया जो है ना आने वाली है ना, उनसे पहले अगर हमें न्याय नहीं मिला ना तो बता रही हूं मैं, उदय ठाकरे तुमको तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, काट डालेंगे, डायरेक्ट काटेंगे। बालाजी ठाकरे बोले है ना, चाहे हमारा बेटा ही क्यों ना हो, जो जाति और धर्म के खिलाफ खड़ा
होगा ना, अन्याय करेगा ना, तो उसको भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो हम अब हटाएंगे अब, समझ गया? बेशरम कहीं का, बेहुदा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे देश में जितने गद्दार बैठे हैं और ये जो 2 4 6 फिरंगी बैठे हैं ना, इनका टिकट तो अब हम काट के रहेंगे। भाइयों और बहनों, उठो अब जाग जाओ। जितने भी परसेंट तुम लोग बचे हो, मुंह बंद किए हो, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के तहे दिल से नमन नमन प्रणाम करती हूँ कि उठ जाओ, अब उठ जाओ, उठो। नहीं उठोगे तो देखो ये सब कितना कितना षड्यंत्र रच रहे। सब तू षड्यंत्र रचता जा, तेरा कोई षड्यंत्र काम करने वाला नहीं है, समझ गया ना? समझ जा, कोई षड्यंत्र काम नहीं करेगा तेरा। सुनाओ एक, रामचंद्र जी कह गए थे ना, अब मैं तेरे को सुना रही हूँ। रामचंद्र जी कह रहे हैं जनता से, अब ऐसा युग आया है, कौआ नहीं, हंस चूगेगा मोती, कौआ नरक जाएगा। समझ जाना, रामचंद्र जी आ गए हैं, अब राम युग आ गया है। रामचंद्र जी कह रहे हैं जनता से, राम युग आया है अब, हंस चूगेगा मोती, कौआ नरक जाएगा। समझ गए तुम सब? अब खत्म तुम सबका खेल खत्म। और उदय सरकार बता, वो 5 डॉक्टर कहाँ गए पोस्टमार्टम करने वाला? 5 डॉक्टर कहाँ गए? सब एक साथ छुट्टी पर चल गए। वाह रे महाराष्ट्र क्या सिस्टम, वाह वाह, कितनी अच्छी सिस्टम है रे तनवीर। पीएम करने वाले डॉक्टर, 5 डॉक्टर गायब हो गए। वाह वाह वाह, कितना अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है तनवीर, बहुत अच्छा सिस्टम है। तू जांच कर रही है ना बेशरम, तो बता ना रे बेशरम बेहूदी की वो 5 डॉक्टर कहाँ गए? सब एक ही साथ छुट्टी पर चले गए। सीबीआई तो आएगी, FBI भी आएगी। अब नहीं मानोगे ना उदय ठाकरे, तो FBI भी आएगी। और जो तुम रिया चक्रवर्ती को दिन में पनवेल में रहती है और रात को तुम्हारे घर में रहती है ना, रात को तुम्हारे घर में रहती है और दिन में पनवेल में रहती है, तुमको क्या लग रहा है? मुझे नहीं पता है। एक तुम क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, सब मुझे पता चल रहा है और सब मेरे को पता है। तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक शूट गन से जो मारा है वो भी हमें पता है, सब कुछ पता चल चुका है। मैंने तो बहुत पहले ही बोल दिया था। तुम ये मत समझो कि हम खाली किसान हैं और घर की औरतें हैं, ये मत, बिल्कुल मत समझना। तुम लोगों ने एक शेर के मुंह में हाथ डाला है, छोड़ेंगे तो नहीं, हम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, ना छोड़ सकते हैं। समझ गए उदय सरकार? समझ जाओ, हम डरेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं। हमें पता है कि इस लड़ाई को तुम कौन कौन सा मोड़ दोगे, ठीक, कौन कौन सा तुम मोड़ दोगे। जो हम जनता ने जन आंदोलन शुरू किया है उसको तुम कौन कौन सा मोड़ दोगे, ठीक। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, हम चुप तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं चुप रहेंगे। रोड पर भी उतरना पड़ेगा ना, तो हम अब डायरेक्ट बम्बई में आके तुमको सब कुछ लाइव भी करके दिखाएंगे, सब लाइव करके दिखाएंगे, समझ गए। अशांति से ना थोड़ा अपने दिमाग पर ना, और जो बच्चन ना झंडू बाम और नवरत्न का प्रचार करता है ना एडवर्टाइज, उसको थोड़ा इस्तेमाल कर लो तो दिमाग में ना थोड़ा ठंडक मिलेगा, राहत मिलेगा। सोचने के लिए दिमाग शांति रहेगा, तभी तो सोच पाओगे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। तो इसलिए तुम्हारे अंदर तो कुछ सोचने समझने की क्षमता रह नहीं गई है।
तुम धो के पी चुके हो अपने बेटे को बचाने के लिए, तो तुम अपने बेटे को तो किसी हालत में नहीं बचा पाओगे, AU आदित्य ठाकरे को। और वो सलमान खान, महेश भट्ट, संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती, उसके माँ बाप, और वो नौकर कहाँ गया जो 22 लाख तुम लोग अपने घर में से निकाल करके बोल रहे थे कि 22 लाख मिला है नौकर से? कहाँ गया वो दीपेश? कहाँ गया वो? अबे तू तो सिद्धार्थ पिठानी को वहां भेज दिया था, हैदराबाद। पूछताछ तू कर रहा था। पुलिस स्टेशन में तुम सब बुला बुला के चाय नाश्ता बियर पिला रहे थे सब महेश भंटा को। महेश भंटा पुलिस स्टेशन में आता है तो गन लेके आता है इंक्वायरी करवाने के लिए। ये तेरा सिस्टम है रे उदय ठरकार, ये तेरा सिस्टम है पूछताछ पड़ताल करने के लिए। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ राज्य सरकार, जितने भी राज्य सरकार में हैं, लखनऊ हुआ, बनारस हुआ, इलाहाबाद हुआ, हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, क्या बोलते हैं, पंजाब हुआ, सब लोग आप लोग राज्य सरकार, राज्य पुलिस, जितने भी आप लोग हैं ना, सुन रहे हैं ना, तो मुझे जवाब दीजिए। ये उदय सरकार, ये जो उदय ठाकरे जो कार्रवाई किया वो अच्छी कार्रवाई किया है? बताइए, मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। बताइए। कोई जाता है वहाँ इंक्वायरी करने तो उसको रात को क्वारंटाइन कर दिया जाता है, पूछ के कि तुम कहाँ हो, होटल में जाके डायरेक्ट BMC का थप्पा मार दिया जाता है। बताओ। और जो 4 लोग पहले से गए हुए रहते हैं उनको कैदियों की गाड़ी में ठूसा जाता है, मीडिया से बात नहीं करने दिया जाता है। बताओ, आप लोग बताओ, जितने भी राज्य सरकार के अंदर में जितने भी राज्य हैं, लखनऊ हुआ, सब राज्य के लोग बताइए, मुझे सबसे जवाब चाहिए। मैं किसी को ना, क्या बोलते हैं ना, किसी को भी नहीं जीने दूंगी। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा ना तो मैं किसी को जीने नहीं दूंगी, इतना तो मैं बता रही हूँ। तो बताइए आप लोग, राज्य सरकार में जितने भी राज्य हैं, सारे राज्यों से मैं बोल रही हूँ, बताइए। मैं पूछ रही हूँ, बार बार पूछ रही हूँ, अब मुझे जवाब चाहिए। और दिल्ली केंद्रीय क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली हेड ऑफिस, आपसे भी मुझे चाहिए जवाब, आपसे भी मुझे जवाब चाहिए। बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जितने फोर्सेस आती हैं ना, आप सबसे जवाब चाहिए। बताइए, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र पुलिस अच्छी इंक्वायरी की है? मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। अच्छी इंक्वायरी की है? ऐसे ही इंक्वायरी होता है? 2 महीने में कुछ दिखाया नहीं जाता है, जनता दिखा रही है और उधर से कुछ दिखाया ही नहीं जाता है, ऐसे इंक्वायरी होती है? जवाब चाहिए मुझे, सबसे जवाब चाहिए अब। और सेंट्रल गवर्नमेंट में हेड ऑफिस दिल्ली, ऑफिसर DIG, DSP, समझ रहे हैं आप लोग? सबसे जवाब चाहिए अब मुझे, सबसे जवाब चाहिए। आप लोग मुझे जवाब दीजिए, ऐसे इंक्वायरी होती है? 25 फरवरी को FIR दर्ज करने के लिए एक लाचार बाप बोलता है कि हमारे बेटे का जान खतरा है, जान को खतरा है, तो FIR दर्ज नहीं किया जाता है? जवाब दीजिए आप लोग, क्यों नहीं FIR दर्ज किया जाता है? अब बोल रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, फिर उसका मर्डर हो जाता है, फिर उसमें जाती है पुलिस, जाती है, पंखा से लटकते हुए फोटो नहीं देती है, पोस्टमार्टम का वीडियो नहीं देती है, टीवी पर लाइव 2 सेकंड में आ करके बोल देती है सुसाइड कर लिया, ठीक। फिर उसके बाद बोलती है उसने डेथ डे क्लियर तो किया नहीं, ठीक। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं तो सुसाइड कैसे घोषित कर दिया? बताइए आप लोग, मुझे जवाब दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद मीडिया वालों को कौन जाके बताता है? ये पुलिस वाले ही ना बताए होंगे कि सुसाइड कर लिया है? हाँ, पुलिस वाले बोल रहे हैं जल्दी जल्दी साफ कर दो, खत्म कर दो, नहीं हमारी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। ये इंक्वायरी होती है? 55 करोड़ खा गए। जेट खरीदने का ड्रीम था, जेट खरीदने का, आइसलैंड खरीदने का ड्रीम था,
सुशांत भाई के पैसे पर। समझ गए आप लोग? जनता जाग जाओ। और नहीं जागोगे ना, नहीं जागोगे तो देख लो, ये उदय बेशरम तो बैठा ही है अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए। मारा बाला ठाकरे ने जिन्हें जितना बनाया था ना, सब कचड़े में बहा दिया एक गंदे बॉलीवुड वालों के चक्कर में पड़ करके। अब उन्हीं की भाषा बोल रहा है, बॉलीवुड वाली की रिया चक्रवर्ती का भाषा ये बोल रहा है। रिया चक्रवर्ती का, अरे तू एससी में जा, दाखिला लेकर के चाहे पताल में जा, हम कहीं भी नहीं तेरे को छोड़ेंगे। बेशरम बेहूदी औरत, औरत तो तू है नहीं, लड़की और कुछ नहीं है तू कुछ भी नहीं है। तुझको कुछ किसी भी चीज का अब दर्जा नहीं मिलना चाहिए। और बॉलीवुड को ना हमेशा के लिए बैन लगा देना है, बिल्कुल बैन लगाना है, हमेशा के लिए बंद करना है। बंद तो बंद, हम नहीं देखेंगे। देखना है ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो, भाभी जी घर पर हैं वो देखो, ठीक। अगर जिसको मन बहलाना है तो ये देखो ना, मैं बता तो रही हूँ। और कपिल शर्मा शो का भी बहिष्कार करना है, क्योंकि उसका वो है ना ओनर, वही है कुत्ता, 55 साल का बुढ़ा जो रोड पर सो रहे थे, उनको गाड़ी, उनके ऊपर से गाड़ी चढ़ा के ले गया था। उसको अभी तक पुलिस ढूंढते रह गई, कुछ नहीं कर पाई उसकी। उसका कपिल शर्मा शो में उसका भाई आया था, तीनों भाई आए थे ना, तो क्या बोलता है, जनता पूछी कि अरे भाई आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसका भाई बोलता है, एक भाई बोलता है कि शादी करने की क्या जरूरत है, बिना शादी का ही सब लड्डू मिल रहा, तो शादी करके क्या जरूरत है, पूरा मजा तो बिना शादी का ही मिल रहा, तो शादी करके क्या मिलेगा। यही हमारी देश की संस्कृति रह गई है, लाइव टीवी पर आके बताया जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? यही संस्कृति रह गई हमारी देश की। तो आप लोगों से बोल रही हूँ कि जाग जाओ और जागो, और हमें सच जानने का अधिकार है, हमारा सच जानने का अधिकार है, और हमें सच चाहिए, हमें सच चाहिए, और हम जान के रहेंगे सच। सत्य में जयते, सत्य में जयते। सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत सिंह राजपूत, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। अगर ना सत्य के लिए पागल होना है, जैसे मैं पागल हुई हूँ ना, वैसे सब जने एक एक जने पागल हो जाओ, और इन लोगों के ना नाक में घुस घुस के हम मारेंगे, देश में से निकाल देंगे। जैसे गांधी जी को मार दिया गया था ना, देशद्रोही बने थे, देश ही खत्म करने पर पड़े हुए थे, वैसे इनको भी मार मार के अब हम ही भगाएंगे, अब छोड़ेंगे नहीं, अब हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे। भले ही सजा काटेंगे, लेकिन इन लोगों को हम छोड़ेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है हमें इन लोगों को। समझ रहे हैं आप लोग? जाग जाइए, जाग जाइए। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, और जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। सत्य में जयते, सत्य में जयते। सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत सिंह राजपूत।